बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ये द्वितीय पातशाही महाराज जी की बहुत ही प्यारी लीला है कि 3 दिन तक जब वो आलोप हो गए थे, माता उनको छोड़ गई थी बाहर अंदर आराधना करने के लिए गौरी मैया की, और उनको तुलसी के चबूतरे पर छोड़ गई। पास में तुलसी का पौधा था, तो वो आलोप हो गए थे। तो आइए श्रवण कीजिए, रस लीजिए इस लीला का। जिन देखी श्रवण करी लीला बालक केरी, सतगुरु लीला बालक केरी। गौरी पूजन में लगी घड़ी पलक की देरी, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस महान शक्ति की यह बाल लीला जिन्होंने देखी सुनी होगी, वे जरूर ये सोचते होंगे कि गौरी पूजन में माता को कितनी देर लगी होगी। घड़ी पलक में बालक गया तो आखिर गया कहाँ? तुलसी जी की छाँव में माता गई सुलाए, सतगुरु माता गई सुलाए। 3 मास के बाल कहीं ले गई पवन उड़ाए, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिसको माता तुलसी की छाया में चबूतरे पर लिटाकर मंदिर में गई और वापस आई, बस इतनी देर में 3 मास के बालक को क्या पवन उड़ाकर ले गई। माता राधिके पूछती नर नारिन ते जाए, सतगुरु नर नारिन ते जाए। नगर डिंडोरा पीटती मेरे बालक देओ मिलाए, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। माता श्री राधिका रानी जी हर नर नारी से पूछती हुई नगर की ओर बड़ी तेजी से भागती हुई चली जा रही हैं। वे तुरंत ही नगर में मुनादी करा देती हैं कि जिस किसी को मालूम हो वह मेरे बालक को मेरे पास पहुंचा दे। मोह पर कीजिए अति उपकारा, बतला देओ जिन होए नेहारा। हे नगरवासियों, मुझ पर इतना उपकार करो कि जिस किसी ने कहीं देखा हो मेरा बालक बता दो। 3 दिवस जो थे खोज में लग गए। देखो 3 दिवस लग खोज बई भारी, घर घर ढूंढे सब नर नारी। इस प्रकार 3 दिनों तक भारी खोज जारी रही। अनेकों संबंधी पड़ोसी और नर नारी घर घर में जाकर खोज करते रहे और सब नगर निवासी व्याकुल हो उठे। मातहि दिवस रैन नहीं सूझत, सब लोगन ते मैया बूझत। माता को तो दिन रात एक जैसा ही लग रहा था। रातों जाग जाग कर घरों में जाती और सोए हुए लोगों को जगाकर पूछती फिरती थी, कौन ले गयो मेरो ललना, आंगन पर ओहे सुनो पलना। मेरे लाल को कौन उठाकर ले गया है? मेरे आंगन में सूना पलना पड़ा हुआ है झूला।
मुझे बहुत ही भयावना दिखाई देता है। दिवसे बीते गयो बीती रहना, बाटन हारत हारे नैना। सखी सहेली तुम ही चाओ, केह विधि मेरो लाल मिलाओ। पंडित, मुल्ला सबको ही पूछा गया। तो अब तो दिन भी बीत गया, रात भी बीत गई, रास्ता देखते देखते अब तो मेरी आंखें भी थक गई। हे सखी सहेली, तुम ही मेरे ऊपर दया करो, कहीं जाओ खोज करो, किसी तरह भी मुझे मेरे लाल से मिलाओ। पंडित मुल्ला बूझहि जाई, देखो संत जन ध्यान लगाई। देवहि देवन पूजत मैया, डगमगाए रही मन की नैया। हेरी सखी, तुम्हें जाकर किसी पंडित, मौलवी, ज्योतिषी, नजूमी, संत, महात्मा के पास जाकर पूछो, उनको कहो कि दिव्य दृष्टि से कहीं ध्यान लगाकर मुझे बताएं कि मेरा लाल कहाँ है। अब तो मैया के मन की नैया चिंता सागर में पड़ी डगमगाने लगी है। मैया देवी देव पूज पाठ कराती और व्याकुलता से मन की ही मन में सोचती कि क्या होगा। कहत न बनत मूक भई वानी, रुदन करत ममता की खानी। मारा दे प्रिय पुत्र वही ना, तड़पत हैं जिमि जल बिन मीना। अब तो वाणी भी मूक हो गई, कुछ भी बोलने की शक्ति नहीं रही। ममता की खान रुदन किए जा रही है। तो माता के नाते से पुत्र वहीन माँ की क्या दशा होती है, यह ममता ही बता सकती है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही पुत्र बिना माता तड़प रही है। करत विलाप कलापे अनेका, भय अधीर विचार विवेका। भगनी भ्रात तब सब दुखारी, सब मिल कहत पुकारी पुकारी। माता अनेक प्रकार के विलाप करती हुई विरह वेदना में तड़पती है कि अब तो ऐसा लगता है मानो माता विचार और विवेक शक्ति को खोकर अधीर हो गई है। भाई बहन अत्यंत दुखी हृदय से पुकार कर रहे हैं कि हे भगवान, तुम कहाँ सो रहे हो, हमारे भैया को ला दो, भैया भैया। गिर गिर पड़त टटोलत भगनी, बहन दशा जाए नहीं बरनी। निर्बल नेत्रहीन कहे भैया, कित गए मोरे कृष्ण कन्हैया।
नेत्रहीन बहन की दशा कहीं नहीं जाती। श्री गुरु महाराज जी की जो बहन थी वो नेत्रों से हीन थी, तो उनकी दशा कहीं नहीं जाती कि दीवारों से सिर मारती टटोलती, किवाड़ों से ठोकरें खाती, गिर गिर पड़ती है, उठती है फिर गिर पड़ती है, भैया को पकड़ना चाहती है, बाहें फैलाती है, बाहर भागती है, ठोकरें खाकर गिर पड़ती है। सूरदास बहन की निर्बलता के कारण जब कुछ पेश नहीं चलती तो कहती है, हे मोरे कन्हैया, हे भैया तुम कहाँ हो, तुम्हारी अंधी बहन तुम्हें पुकार रही है। पलना पकड़ बैठे रही रोवत, मोह पे कछु उपाय नहीं होवत। वासुदेव कुल के उजियारे, नेत्रहीन के लकुटी सहारे। हाथ मारते टटोलते और चारों ओर खोज करते हुए अंधी बहन के हाथों में मैया का पालना आ गया और वह उसी को पकड़कर कहने लगी, भैया मेरे से तो कोई उपाय ही नहीं हो सकता, नेत्र होते तो मैं भी कुछ खोज करती, ढूंढती, कोई उपाय करती। मेरी दीनहीन दशा पर ही तरस खाओ, हे वासुदेव कुल के उजियारे। इस अंधकार को दूर करो, दुख को हरो। तुम तो नेत्रहीन बहन की लाठी हो, सहारे हो। तुरत लौट आओ गृह भैया, बाट निहारत बहना भैया। हे भैया तुम जहाँ भी हो अपने घर लौटकर आ जाओ, तुम्हारी बहन भाई सब तुम्हारी बाट देख रहे हैं। वासुदेव कुल में भई गहरी सोच विचार, सतगुरु गहरी सोच विचार। खोजत था क्यों नगर सब, हारे ओ सब परिवार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। ऐसी अवस्था में समस्त वासुदेव कुल एक गहरे सोच विचार में डूब गया और खोज करते करते सारे नगर के लोग थक गए, सारा परिवार हार गया, किंतु बालक का कुछ भी पता नहीं चला, जानी श्री गुरु महाराज जी का कुछ भी पता नहीं चला। भय सब नगर लोग चिंता तुर, व्याकुल हृदय ने अति आतुर। करत न कछु आहार व्यवहारा, पूर्वांसन दुख भयो अपारा। नगर निवासी चिंता सागर में डूब गए, बड़ी व्याकुलता से बच्चे को देखने के लिए ललायित हो उठे और खान पान आहार व्यवहार सब भूल गए। सभी के दुखों का आर पार ना था। प्रातः जाए तो ये जलना वहीं, संध्या जप तप पाठ करा वहीं। अनेक प्रकार करें पुण्य दाना,
बैठ समाधि लगावहीं ध्याना। नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर लोगों ने पुण्य सलीला जल तोए नदी में स्नान किया। सब मिलकर संध्या वंदन जब तक पूजा पाठ करने लगे। अनेक प्रकार के पुण्य दान करने लगे। सत्संगी भजन भगत जन एकांत में बैठकर भजन समाधि अवस्था में लीन ध्यान मगन हो गए। बीत गयो 2 दिन रैना, पल भर पर्यो न काहू ही चैना। जब कोई और उपाय न सूझते, तब ही जीव हरि गुरु पद पूजते। इसी विरह वेदना में 2 दिन और 2 रातें बीत गई और इन दिनों किसी को पल भर में भी चैन नहीं पड़ा। तो ऐसी बेचैनी में जब जीव का कोई चारा नहीं चलता, कोई उपाय नहीं सूझता, तो प्रभु चरणों में प्रार्थना करता है या गुरु पीर की चरण शरण में जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे।